Good evening, everyone. चलिए अभी बाकी लोग जुड़ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था, फिर लाइट वगैरह भी आज प्रॉब्लम कर रही थी और वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है यहाँ पर, तो कभी कभी हो जाता है लाइट का प्रॉब्लम, तो उस वजह से ऑफ करना पड़ गया था दिन का क्लास मैथ्स का। तो अभी और लोग कनेक्ट हो जाएं फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट हो, जल्दी से आ जाइए। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तो 8 भी पूरा नहीं बजा है, तो लोग आ जाएं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, तो जितना कोशिश हो सका उसको हमने कर लिया है। तो आज हम मई का स्टार्ट करेंगे और आपका जुलाई तक चलाएंगे। पहले जून तक सोचा था, लेकिन अब जुलाई तक चलाएंगे, क्योंकि अभी एलडीसी में भी देखा था, यूडीसी में भी देख रहे हैं, काफी लेटेस्ट क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, तो उसको हम जुलाई तक खींचेंगे। तो मई का आज हम स्टार्ट करेंगे, मई, देन जून, देन जुलाई। इसके अलावा आपका जीके का क्वेश्चन तो हम सुबह कर ही रहे हैं, पॉलिटी कर चुके हैं, हिस्ट्री कर चुके हैं, ज्योग्राफी के कर चुके हैं, इकोनॉमी के भी काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के भी कर रहे हैं। अभी उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन, इकोनॉमी और जनरल साइंस को, फिर उसके बाद कुछ दिन हम अरुणाचल जीके का भी करेंगे। अच्छा, एक चीज और, जो अरुणाचल जीके है आपका, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो अरुणाचल जीके है उसको मैं आज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है वो टेलीग्राम पर भी आ जाएं। उससे क्या है ना, जैसे जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं या फिर कभी किसी का फोन फॉर्मेट हो गया, फाइल खो गई, तो उनका सारा डेटा, फोन का जो भी पीडीएफ वगैरह होती है सब चली जाती है, या फिर लेट ज्वाइन करते हैं तो उनको पीडीएफ मिलती नहीं है। अब बार बार अलग अलग लोग आते हैं, इंडिविजुअली इतने स्टूडेंट्स हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योस क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए सब आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो जाएंगे, तो वहां से क्या होगा, हम आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो आप भले ही लेट ज्वाइन करेंगे, बट वहां पर जब फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में, तो वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्या हो गया? हाँ, तो मैं कह रहा था, तो आप वहां पर जब जाएंगे टेलीग्राम सेक्शन में, तो वहां पर आपको सारे नोट्स हमेशा रेडी मिलेंगे। आप दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार खो जाएं बट उसके बाद भी आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। गुड इवनिंग। तो वही टेलीग्राम पे मैं क्या करूंगा, अरुणाचल जीके के भी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अरुणाचल जीके में देखिए दो बातें हैं। एक तो जो हमने आपका कंटेंट बनाया है वो दो सोर्सेज से बनाया है। एक तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज, उसको यूज करके बनाया है, जो भी अरुणाचल जीके के क्विज है या फिर आपका पीडीएफ है, या फिर दूसरा एक जो वहां की जो लोकल बुक्स चलती हैं उनका यूज करके। बट वहां की लोकल बुक्स में एरर बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, तो अगर इन केस आपको जो भी एरर लगती है, जैसे अरुणाचल जीके की पीडीएफ में पिछली बार लोगों ने कुछ एरर बताया था, मैंने उसको अपडेट कर दिया है, तो इसके अलावा भी आपको
जो भी मटेरियल मिलता है अरुणाचल जीके का या अरुणाचल की क्विजेस का, इन केस अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई लगता है यहाँ पर कुछ एरर है तो वो जरूर रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। क्योंकि अरुणाचल के लिए सोर्सेज बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, या तो फिर आपका गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल रहे हैं या फिर आपका जो लोकल ऑथर से मिल रहा है। लोकल ऑथर्स पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत गलतियां करते हैं। जय हिंद। टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम का एक लिंक है, मैं इसमें डाल देता हूँ टेलीग्राम लिंक, आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ऐड हो जाएं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप होंगे ही, इसमें भी हो जाएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनेक्ट बोला था, कौन सा डेट होगा? अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 और इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, तो 2 डेट्स हैं। चलिए फिर लोग कनेक्ट हो गए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। गोदक जी कह रहे हैं कि पोर्ट्रेट वीडियो हैंग हो रहा है, या इट्स जस्ट मी फेसिंग दिस। बाकी लोगों के लिए ठीक है क्या नेट? न्यूति जी आई एम फाइन वेरी मच। पेज नॉट अवेलेबल आ रहा है, अरे भाई क्या मुसीबत है। अच्छा, अगर नहीं भी दिक्कत हो भी रही होगी तो व्हाट्सएप पे तो आप लोग ऐड हैं ही। व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगा, मैं आज ही भेजा था सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम का। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है, जो फर्स्ट क्लास कर रहे हैं या जैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें तो उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां से उनको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आगे, ठीक है। एक बार आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, तो सारी डिटेल्स सारी अपडेट आपको वहां से मिलती रहेंगी व्हाट्सएप ग्रुप से। टेस्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही करा रहे हैं, बट ग्रुप्स काफी सारे हो रहे हैं ना, तो सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करके हम सबको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। बहुत बढ़िया, 71 मार्क्स आ रहे हैं बातिंग जी, बहुत बढ़िया। बस इसी को और इम्प्रूव करना है, इससे नीचे नहीं जाना, अपने को पॉजिटिव वे में तैयारी लेके जानी है। तो 2 चीजें होती हैं, ना ही आपको पुराने चीजों से घबरा कर आगे के लिए रुकना है। जैसे लाइफ में क्या होता है ना, जैसे अब स्कोर अच्छा आ जाता तो या तो आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना है। और स्कोर कम आता है तो मोराल भी डाउन नहीं करना है, अपना एक डेकोरम मेंटेन करना है। जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर था MS धोनी, आप उसको देखिए, सिचुएशन कितनी भी लूज हो या कितनी भी टेंस हो, वो पर्सन का एक पीस ऑफ माइंड बना रहता था और उसी चीज ने उसको बहुत आगे पहुंचाया। तो आपको भी वही करना है। चलिए, सब चंगा है, तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना करंट अफेयर्स का डिस्कशन। तो आज हम लोग मई का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे और ये हमारी आज की 18th क्लास है करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2021? मैड्रिड ओपन 2021 में विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? हाँ जी, स्टार्ट हो गया है, बताइए पहला क्वेश्चन। हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2021?
बी ऑप्शन सिमोना हालेप, अरियाना सबालेंका, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ऑलराइट। मैड्रिड ओपन 2021 में विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? बी द ब्रॉडकास्ट हैज बीन पॉज्ड। अभी देखिए आ गया होगा। करेक्ट आंसर इज अरीना सबालेंका। इनका कंट्री बता दीजिए, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये? अरीना सबालेंका इज द विनर। आपको बताना है इनका कंट्री कौन सा है। कौन सा कंट्री से बिलोंग करती हैं? हाँ जी, मे का करंट अफेयर से, आज मे का स्टार्ट हुआ है। गुड इवनिंग लोब्स, ताशी रेलेक। ऑलराइट। किसान शेयरिंग, ताशी रेलेक, गुड इवनिंग। बेलारूस, सांगलीरा जी ने बढ़िया आंसर दिया। कंट्री इनका कौन सा है? बेलारूस। अरीना साबालेंका won that women single title of Madrid Open 2021. Next question. DCGI has approved the emergency use of anti-COVID drug developed by DRDO. What is the name of this drug? ड्रग का नाम बताना अपने को। बताइए। DCGI has approved the emergency use of anti-COVID drug developed by DRDO. What is the name of this drug? 1DG, 2DG, 4DG, 6DG. फूरपा जी कह रहे हैं 2DG। कंट्री उनका बेलारूस था। अब इसका आंसर बताइए। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, हाँ 2DG। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज आपका 2DG। डीसीजीआई एक पोस्ट होती है इंडिया में, एक पर्सन होता है डीसीजीआई। उसने क्या करा, एंटी कोविड ड्रग के लिए एक इमरजेंसी अप्रूवल दिया है एक मेडिसिन को। वो किसने डेवलप करी है? डीआरडीओ ने डेवलप करी है। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ड्रग का नाम क्या है? 2DG। जो भी इंडिया में ड्रग्स चलते हैं, जो भी दवाएं चलती हैं, तो उनको परमिशन कहां से मिलती है? इस डीसीजीआई से परमिशन मिलती है। और ये पर्सन आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ड्रग का नाम क्या था? 2DG। 2DG फुल फॉर्म क्या? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है। अब इसमें बिल्कुल केमिस्ट्री या बायो में नहीं जाना है, बस इसमें आप क्या बात करेंगे? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये क्या है? आपका ड्रग का पूरा नाम है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। मे भी हो सकता है 2DG ना देके क्या दे दे? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इससे ये पता चल रहा था कि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उसमें उनकी जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी उसको ये कम कर रहा था, क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे थे वो सीवियर केसेस आ रहे थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी अभी कुछ महीने पहले हॉस्पिटल्स में। तो उनको कंट्रोल करने के लिए डीआरडीओ ने एक ड्रग डेवलप किया जिसका नाम क्या है? 2DG। किसने परमिशन दी? डीसीजीआई ने। डीसीजीआई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, डीसीजीआई एक पोजीशन है, एक पोस्ट है। मेन क्या है? पूरी बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। किस कानून में आते हैं ये? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आते हैं। मतलब ये कैसी बॉडी हो गई? ये हो गई लेजिस्लेटिव बॉडी, कानूनी बॉडी है। ठीक है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शंस असाइन्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो जितने भी नए ड्रग्स होते हैं, जितना भी इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इन सबको अप्रूवल कौन देता है? ये CDSCO देता है। और इस CDSCO का मालिक कौन होता है? इस CDSCO का चेयरमैन जो होता है, जो टॉप पोजीशन होती है, वो कहलाती है DCGI। ठीक है। DCGI कोई बॉडी नहीं है, एक पोजीशन है। DCGI किसका हेड होता है? CDSCO का हेड होता है। तो फुल फॉर्म्स इनकी जरूर याद रखिए। CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। डीसीजीआई का फुल फॉर्म ये आपको लिखा मिल जाएगा, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नेम्ड द 2021 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? हाँ, 2021 लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है ये अवार्ड? एक लॉरेंस एक फाउंडेशन है, वो ये अवार्ड देती है जो साल का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन होता है। तो इन चारों में से सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन किसको मिला है? बहुत बढ़िया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ कर रहा है, ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है। स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में यही खास बात होती है कि बस जितना क्वेश्चन होता है उतना ही इसमें कंटेंट होता है, इससे ज्यादा का कुछ काम का अपना है ही नहीं। ठीक है। बहुत बढ़िया। नाओमी ओसाका इन फीमेल और मेंस में किसको मिला आपका? राफेल। स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है, ठीक है, स्पोर्ट्स विमेन की नहीं, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? राफेल नडाल। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज राफेल नडाल। और राइट नेक्स्ट, हाँ इसमें तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? राफेल नडाल को। विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड नाओमी ओसाका को। टीम ऑफ द ईयर अवार्ड बैन मुनिक। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन। इसमें कुछ याद रहे ना रहे, ये दो नाम जरूर याद रखिए, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये दो जरूर याद रखिए। ऑलराइट, तो ये सब पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा, वहां पर आराम से इसको घूर घूर के देख लेना आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एलिफेंट इन द वॉर्म? एलिफेंट इन द वॉर्म का ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर बताइए। एलिफेंट इन द वॉर्म का करेक्ट आंसर बी ए कालकी दीदी। कालकी दीदी वाकई में दीदी है क्या आपकी? कौन? कोना सिंह शर्मा क्यों कह रहे हैं आप लोग? बहुत बटी हुई राय आ रही है इसमें, कोई कुछ कह रहा है, ज्यादातर वैसे मेजोरिटी तो बी जा रही है। अपना एक्ट्रेस दीदी, सब एक्ट्रेस ही है ये, गुड एक्ट्रेस है। हाँ सही बात है, गुड एक्ट्रेस है। उनका परफॉर्मेंस देखना तो अभी मूवी का नाम मैं भूल गया हूँ, उसमें गाना था वो जो भेजी थी दुआ, हाँ शंघाई मूवी, शंघाई में उनका परफॉर्मेंस देखिए, बहुत ही एपिक परफॉर्मेंस था। बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज, अच्छा जीरो देन आपका उसमें कंफ्यूज हो गई शायद कौन कोना और कालकी में। तो करेक्ट आंसर इज आपका कालकी कोशलिन। ठीक है, कालकी कोशलिन ने एक किताब लिखी एलिफेंट इन द वॉर्म। ये किताब बेसिकली डील करती है कि एक प्रेग्नेंट लेडी किस किस प्रॉब्लम से डील करती है ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे वो उसको डील करते हैं। तो ये सारी चीजों को सम अप करके उन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम क्या है? कालकी कोचलिन। ठीक है, कालकी कोचलिन, किताब का नाम एलिफेंट इन द वॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और मैंने कहा विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड सवाल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enterprise has been conferred the green ऊर्जा award by Indian Chamber of Commerce? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बेस्ड है कोलकाता में। एक इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपने ग्रुप बना रखा है। इन्होंने ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया है, किस एंटरप्राइज को दिया है? अडानी को दिया है। हाँ चलिए, कल साइंस इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमी का भी थोड़ा सा रहेगा, बाकी मेन कल साइंस का रहेगा। आई रीडा, आई रीडा। ऑलराइट,
हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है इसमें? आईरिडा। ठीक है, आईरिडा करेक्ट आंसर है। आईरिडा की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? आईरिडा की फुल फॉर्म बता दीजिए। आईरिडा की फुल फॉर्म IREDA। बहुत बढ़िया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी? ठीक है, आईरिडा बोले तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अपॉइंटमेंट्स जो भी आपके करंट अफेयर्स में कराते जाएं वो करते जाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ सवाल आ ही जाते हैं, तो जो गिने चुने बस वही करके जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेटवर्क स्लो चल रहा है, ओडिन खान का नेटवर्क स्लो है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आराम से देखिए फिर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, तो ये अवार्ड ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला है? आईरिडा को। मेनली ये बॉडी करती क्या है? ये आईरिडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका बेसिक काम क्या है? अगर आप किसी भी तरह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम है, जो भी लोन्स हैं, वो कौन प्रोवाइड करेगा? आईरिडा प्रोवाइड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच IT इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव टू द मर्करी ब्लड प्रेशर मॉनिटर? बताइए। पिंग चौंग पकड़ा थोड़ा फास्ट, चलिए ठीक है। हाँ बताइए, विच IT इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव टू द मर्करी ब्लड प्रेशर मॉनिटर? करेक्ट आंसर क्या होगा? IIT खड़गपुर। और बताइए IIT खड़गपुर, सिर्फ IIT खड़गपुर पे नहीं टिक जाना है। AAD स्वीटी डार्लिंग कैरन डी, खड़गपुर लग रहा है, खड़गपुर ही करता है, खड़गपुर लगा दो। ऐसा नहीं है, हर जगह जरूरी थोड़ी ना सारा काम खड़गपुर कर रहा हूं। बनाया क्या है? मर्करी ब्लड प्रेशर मॉनिटर। देखिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए पहले आपने देखा हो एक डिवाइस यूज होती थी इस तरह से, उसमें यहाँ पर एक मरकरी लेवल रहता था, वो डॉक्टर यहाँ से पंप करता था और यहाँ लेवल जितना हाई या लो होता था उससे हम बताते थे बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। तो इस अभी तक का ये सबसे गोल्डन टेस्ट माना जाता है, सबसे एक्यूरेट ये मरकरी वाला ही आपको रिजल्ट देता है। तो इसीलिए जो IIT रोपड़ है, करेक्ट आंसर इज आपका IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने एक मरकरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर बनाया, इसका अल्टरनेटिव बनाया, क्योंकि मरकरी क्या होता है, काफी टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए इसकी जगह पर कुछ और मटेरियल यूज करेंगे, बट इसकी जो पूरी फंक्शनिंग होगी वो मरकरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर की ही तरह होगी। ठीक है, बाकी इसमें मरकरी यूज नहीं होगा, बट पूरी जो इसकी फंक्शनिंग होगी वो जैसे मरकरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर काम करता है उसी की तरह करेगी। तो कौन सी IIT है? तो IIT का नाम याद रखेंगे, IIT रोपड़। कौन सी टेक्नोलॉजी? अल्टरनेटिव टू द मरकरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Who has been confirmed the World Food Prize 2021?
एक वर्ल्ड फूड फाउंडेशन है, वो ये अवार्ड प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। तो ये किस पर्सन को मिला है ये बताना है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 किस पर्सन को मिला है? बहुत बढ़िया, शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। ये इंडियन पर्सन ही है, ये 2 जगह की सिटीजनशिप ले चुकी हैं, 2 जगह की सिटीजन है, एक तो डेनमार्क है, एक और कोई कंट्री, 2 जगह की ये सिटीजन है। इनका बेसिक काम क्या था, इन्होंने जो आपका एक्वा फूड्स होते हैं, एक्वा फूड्स यानी जो पानी में मिलने वाले फूड हैं, जैसे मतलब बेसिकली फिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्वा फूड्स में न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी मेजर करती हैं ये, कि किस फिश में कितना न्यूट्रिशन है, कौन सी फिश कितना फायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी। तो जो एक्वा फूड्स में न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी है उसको मेजर करने के लिए इनको अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021, SHT। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, अगर पूरा नाम याद ना रहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला है? SHT को, शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द इंडियन हु हैज वॉन व्हाइटली अवार्ड्स 2021। व्हाइटली अवार्ड्स का एक और नाम है ग्रीन ऑस्कर, तो वो किसको मिला है ये बताना है। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाइटली अवार्ड्स 2021 किसको मिला है, किस इंडियन को मिला है? इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। ऑलराइट, न्यूक्लियोफॉर्म कह रहे हैं ज्यादातर लोग, कोप्ता ज़ेबोबस बी ऑप्शन दे रहे हैं। बाकी मेजॉरिटी अपनी किसके साथ जा रही है? मेजॉरिटी इज गोइंग विद न्यूक्लियोफॉर्म। डी ऑप्शन भी आ रहा है। नाउ ये करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोफॉर्म। न्यूक्लियोफॉर्म। अच्छा, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया वो बता दीजिए न्यूक्लियोफॉर्म कहां से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं न्यूक्लियोफॉर्म? न्यूक्लियोफॉर्म कहां से बिलोंग करते हैं? बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, नागालैंड। नागालैंड से बिलोंग करते हैं। व्हाइटली अवार्ड्स 2021, व्हाइटली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको अवार्ड देती है जो कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे काम करते हैं। तो इंडिया में न्यूक्लियोफॉर्म का काम काफी अच्छा माना गया फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट के पर्सन को ये अवार्ड मिल रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक भी हो जाता है ये सवाल। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक्टिविटीज के क्वेश्चन हम करते हैं उनको तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रामकरण वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रामकरण वर्मा को अभी हमने क्या बनाया, नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? किस कंट्री के एम्बेसडर बनेंगे? एम्बेसडर कौन होता है? इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है टू दैट कंट्री। हमारी एक एम्बेसी होगी दूसरी कंट्री में, जैसे अगर हमारे यहाँ भी अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी बनी होती है, ठीक है। जैसे कहीं पर आपको यूएसए की मिलेगी, कहीं फ्रांस की मिलेगी, कहीं ग्रीस की मिलेगी, कहीं न्यूजीलैंड की मिलेगी, कहीं रशिया की मिलेगी। तो ये सब क्या है, अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज हैं। तो अगर आपको रशिया विजिट करना है तो ऐसा नहीं आपको वीजा लेने डायरेक्ट रशिया जाना है, आप इंडिया में जो रशिया की एम्बेसी है वहां जाइए और वहां से जाके अपना वीजा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से रशिया में भी हमारी एक एम्बेसी होती है। तो रामकरण वर्मा, अच्छा, उस एम्बेसी का जो सबसे टॉप पर्सन होता है उसी को कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसी का सबसे टॉप पर्सन।
तो रामकरण वर्मा को नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया जा रहा है इंडिया का, किस कंट्री के लिए, किस कंट्री की एम्बेसी में हम भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था, मुझे लगता है आंसर्स आ गए होंगे अब तक। आई डाउट ए और सी, ए और सी में डाउट है। करेक्ट आंसर इज ए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, कार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के वो एम्बेसडर बना के भेजे जा रहे हैं। आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जा रहे हैं। यहां पर मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, तो ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये अफ्रीका में आपको मिलेगा। इधर साइड सूडान है, फिर इधर डीआरसी है, नीचे युगांडा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेबर कंट्रीज याद रखें, बेसिकली आपको क्या याद नहीं रखना, बस एक आइडिया रखना है कि हाँ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कुछ अफ्रीका में लाई करता है। ठीक है, बस इतना अगर आइडिया है तो काफी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट अ फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव आहार हैज बीन लॉन्च्ड। आहार किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? इन विच स्टेट अ फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव आहार हैज बीन लॉन्च्ड, बताइए। किस स्टेट में आहार एक स्कीम है, वो एक इनिशिएटिव है, स्कीम नहीं कहेंगे, एक इनिशिएटिव है, एक एनजीओ के द्वारा, वो कहाँ चल रहा है, किस स्टेट में। ये भी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसे उठा लिया। तो मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, बताइए। बहुत हल्का सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जल्दी निपटाएं। करेक्ट आंसर इज आसाम। आसाम में एक एनजीओ है, एक स्कीम चला रहा है आहार। मेन पर्पस क्या है, जो भी कोविड-19 की वजह से जो लोग जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, या फिर जो फुटपाथ पे रहते हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के लोगों के लिए ये फूड प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, आसाम की कैपिटल दिसपुर है, ठीक है, गुवाहाटी नहीं है। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल। ठीक है, ये कैपिटल जरूर याद रखिए, एटलीस्ट इंडिया की सारे स्टेट्स की कैपिटल याद होनी चाहिए आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइक्लोन तौते इज लाइकली टू हिट सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये अप्रैल में करने वाला था, अब तो ये हिट कर चुका है। तो मेन सवाल ये है, जो साइक्लोन तौते आया था उसका नाम किस कंट्री ने दिया है? इंडोनेशिया, म्यांमार, इंडिया, मलेशिया। साइक्लोन तौते को नाम किसने दिया था? जितने भी साइक्लोन्स होते हैं इनको हर कंट्री 1 बाय 1 नाम देती है। तो जितने भी आपके इधर इंडियन ओशियन के कंट्रीज हैं, उनका एक पूरा ग्रुप है जो साइक्लोन्स को नाम देता है। तो इस बार नाम देने की बारी किसकी थी? इस बार नाम देने की बारी थी म्यांमार की। तो नाम किसने दिया? म्यांमार ने दिया। ठीक है, अच्छा म्यांमार की कैपिटल बताएं। म्यांमार की कैपिटल बताइए क्या है? म्यांमार की कैपिटल क्या होगी? मलेशिया नहीं है, मलेशिया नहीं है, म्यांमार है। म्यांमार की कैपिटल बताइए। यांगून कह रहे हैं, इंडोनेशिया कह रहे हैं, म्यांमार की कैपिटल बताइए। नहीं पता, ऐसी कुछ नाम है, नाई पी तो, ठीक है, ऐसी कुछ नाम है, स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो, नाई पी तो करके कुछ नाम है, मतलब कुल मिला के ऐसा प्रोनाउंस होता है, नहीं पता। तो म्यांमार की कैपिटल नहीं पता, तो उस तरह से थोड़ा प्रोनाउंस होता है, नाई पी तो, नहीं पता। अच्छा, इनमें से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है? ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करा करिए। इनमें से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है? आसियान पढ़ा था हमने, 10 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हेडक्वार्टर कहां देखा था? इंडोनेशिया जकार्ता में।
तो मैं पूछ रहा हूं 10 कंट्रीज थी आसियान में, मैं पूछ रहा हूं इन चारों में से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर नहीं है। बहुत बढ़िया, इंडिया नहीं है, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया हो, इंडोनेशिया तो हेडक्वार्टर है आसियान का, फिर म्यांमार हो, मलेशिया हो, ये सब किसका पार्ट है, आसियान का। इंडोनेशिया था, म्यांमार था, आपका मलेशिया था, ठीक है, और ब्रूनी था, सिंगापुर है, ये सब किसके पार्ट है। फिर आपका इधर म्यांमार, फिर आपका ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज किसके पार्ट है, ये सब आसियान के पार्ट है। ऑलराइट, अच्छा साइक्लोन जो वर्ड है वो हर जगह यूज नहीं होता है, कहीं पर इसको हरिकेन कहते हैं, कहीं पर इसको विली विली कहते हैं। तो विली विली कहाँ कहा जाता है, ये विली विली क्या है, विली विली, ये विली विली क्या है, ये विली विली क्या है। आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मैं, तो जिनको डेटा की दिक्कत हो रही है वो परेशान ना हो, डेटा ज्यादा नहीं खर्च होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइक्लोन तौते अभी कुछ स्टेट्स में हिट करा, तो कहीं पर साइक्लोन कहते हैं, कहीं पर हरिकेन कहते हैं, कहीं पर विली विली कहते हैं। तो विली विली कहाँ कहते हैं, बहुत बढ़िया, विली विली कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। विली विली नाम कहां पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालेर कोटला विल बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। अभी रिसेंटली एक स्टेट ने नई डिस्ट्रिक्ट बनाई है 23rd डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा वो कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, तो वो पूछ रहा है वो कौन सा स्टेट था। पंजाब, हाँ मालेरकोटला 23rd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट का है, पंजाब का है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज आपका पंजाब, हरियाणा नहीं है, पंजाब है, मालेरकोटला वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंडियन फार्मा कंपनी हैज रोल्ड आउट रशियाज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 इन द डोमेस्टिक मार्केट। स्पुतनिक 5 हमने रशिया से खरीदी है, ठीक है। अब ये रशिया से इंडिया जब हम ला रहे हैं, तो इंडिया में कौन सी लेबोरेटरीज है जो इसको अपना ब्रांड नेम के अंडर बेचेगी। स्पुतनिक 5 को इंडिया में बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन सी डोमेस्टिक मार्केट की कंपनी है। बी ऑप्शन लिमिटेड, ल्यूपिन, डी ऑप्शन सन फार्मा, सांगलीला जी और लोग क्या कह रहे हैं, आंसर इज ए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। और लोगों को क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। अच्छा कोवैक्सीन को कौन बना रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बनाने वालों का भी नाम बता दीजिए। इंडिया में कोवैक्सीन कौन ला रहा है और कोविशील्ड कौन ला रहा है। बहुत सिंपल से नाम है, उम्मीद है आपको पता होंगे। स्पुतनिक 5 के लिए तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए बताइए। बढ़िया, कोवैक्सीन के लिए कौन है अपना, भारत बायोटेक है, और कोविशील्ड के लिए अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इंडिया की वैक्सीन थी। नेक्स्ट आते, रिसेंटली अ पेंटिंग विमेन सिटिंग नियर अ विंडो was sold for $103.4 million in New York। हमारे मतलब का नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, who was the creator of this painting। एक पेंटिंग है, नाम है उसका विमेन सिटिंग नियर ए विंडो, उसका पेंटर कौन है, उसका क्रिएटर कौन है, बहुत ही फेमस आपका क्रिएटर है, कौन है उसके। विमेन सिटिंग नियर ए विंडो, इसका पेंटर कौन है। बहुत फेमस पेंटर है। अच्छा, पेंटर मिल जाए तो उनकी जगह भी बता दीजिएगा, कहां से बिलोंग करते हैं। बढ़िया, डी आंसर पाब्लो पिकासो। देखिए वैसे तो एक आर्टिस्ट की पहचान वही कर पाएगा जो खुद आर्टिस्ट हो, जिसे खुद आर्ट की नॉलेज हो। अब अपने को इतना आर्ट वार्ट की नॉलेज तो है नहीं, और आर्ट भी थोड़ा सा खराब है, तो पेंटिंग वेंटिंग अब नहीं समझ में आती है ज्यादा, लेकिन ठीक है, लोग बोलते हैं कि सबसे बढ़िया पेंटर हैं तो होंगे, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है विमेन सिटिंग नियर अ विंडो, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। पैब्लो पिकासो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, बता सकता है कोई। पैब्लो पिकासो कहाँ के रहने वाले हैं। करेक्ट आंसर इज पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो कहाँ रहने वाले हैं। ही इज फ्रॉम स्पेन, बहुत बढ़िया। कहां से बिलोंग करते हैं ये, स्पेन से बिलोंग करते हैं। लियोनार्डो दा विंची की एक बहुत फेमस आर्ट है, बचपन से पढ़ाई जाती है, मोनालिसा वाली, वो लियोनार्डो दा विंची की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीबीआईसी has launched which scheme to provide financial and medical assistance to its employees affected by this pandemic। अभी रिसेंटली पेंडेमिक में सीबीआईसी ने एक स्कीम निकाली है जिसमें जो इसके एम्प्लॉयज हैं उनको वो फाइनेंशियल और मेडिकल हेल्प देंगे। तो पहली चीज सीबीआईसी क्या है, दूसरी चीज स्कीम का नाम क्या है। स्कीम का नाम क्या होगा बताइए। लास्ट सपर भी है। CBIC has launched which scheme to provide financial and medical assistance to its employees affected by the pandemic। आंसर अभी नहीं मिल रहा है मुझे। भरोसा, भरोसा तो सभी करा रहे हैं, भरोसे पे भरोसा रखो। इतना आसान नाम नहीं रख सकते, ये सरकारी बॉडी है सीबीआईसी, तो भरोसा जैसा आसान नाम तो कतई नहीं रख सकते। करेक्ट नाम है आश्वासन, ठीक है। क्या नाम है, आश्वासन। आश्वासन क्या होता है, जब आप किसी को कुछ तसल्ली दिलाते हैं कि ये मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मतलब एक वही भरोसा देता हूं, ठीक है। तो आश्वासन याद रखिएगा। अब ये बताइए सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है। इसी तरह से एक रिलेटेड बॉडी है सीबीडीटी, इसकी फुल फॉर्म एलडीसी में आई थी। तब आपको बताना है सीबीआईसी की फुल फॉर्म बताइए। सीबीआईसी का फुल फॉर्म, जय हिंद। बी तुक्का, बी नहीं भैया, आश्वासन है। मैं सीबीआईसी का फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, अभी तक आया नहीं आंसर। बहुत बढ़िया, सेंट्रल फॉर्म बोर्ड ऑफ, नहीं वांसा जी, वो आप वो अब ये क्या है ना, पहले एक बॉडी होती थी, डायरेक्ट टैक्सेस अलग होते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग होते थे, ठीक है। अब एक ही बॉडी रह गई, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग बॉडी बन गई सीबीडीटी।
वो आपका सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करेगी। सीबीआईसी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स की बात करेगी। ये सब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो यूपीएससी से आईएएस बनते हैं और कुछ आईपीएस बनते हैं, कुछ इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं, कुछ आईआरएस बनते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो आईआरएस की टॉप पोजीशन यही होती है, सीबीआईसी, आईसी, सीबीडीटी। तो इन्हीं के हेड बन जाते हैं लास्ट में आईआरएस ऑफिसर जाकर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which company has launched introduced a new video streaming service in India called Mini TV? आसान सवाल है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, 2 रुपए का सवाल है। गूगल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करिए गूगल की जरूरत ना पड़े, एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा गूगल। और फिर से यहाँ के भी लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं ये बंदा तो भयंकर वाले आंसर दे रहा है, लेकिन वो बंदा आंसर कहाँ से दे रहा है, वो बंदा आंसर दे रहा है गूगल से। Which company has introduced a new video streaming service in India called Mini TV? Amazon, Google, Flipkart, Facebook। बताइए। देखिए, कुछ लोगों का हम जानते हैं इंटरनेट कंसर्न बन रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम करिए, वीडियो को रिकॉर्ड देख लीजिए, या फिर यूट्यूब में भी हम अपलोड कर रहे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। बट फिर भी जहां तक पॉसिबल हो, अब कहां तक पॉसिबल है ये तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि आपके घर की कंडीशन आपसे बेटर कौन जानेगा। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से देखिए। मैंने क्या कहा, जनता को नहीं देखना है, जनता नहीं देखना है, ठीक है, ठीक है, जनता को बिल्कुल नहीं देखना है, आपको अपना देखना है कि आपसे अगर नहीं बन रहे हैं तो आपको इसका मतलब पढ़ना है, सिंपल सी बात है। आपको और क्वेश्चंस लगाने, सिंपल सा ये मतलब निकलता है, ये नहीं निकलता कि आप घबरा जाएं, डर जाएं। अरे कल ऑफिसर बनना है आपको, ये तो छोटी छोटी सी बात है। कल किसी का मर्डर हो जाएगा, आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी, इस डेडलाइन तक ये मर्डर केस सॉल्व करके दिखाओ, तो वो ज्यादा टफ टास्क होगा कंपेयर टू इसके। यहाँ तो आपको परेशान होना है, कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। लेकिन वहां तो फिर ऐसा तो है नहीं ना, इंटरनेट पे डालेंगे तो पता चल जाएगा कि मर्डर किसने किया था, तो वो तो आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जो आगे चल के काम करना है वो बहुत ज्यादा टफ है, जो कंपैरेटिव तो आप जो ये कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी सेम नाम है, इस नाम से आप सर्च करिए, नॉर्थ ईस्ट पीएससी, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। मैं लिंक भी भेज दूंगा, आज ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, बाकी इस नाम से भी आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे न्यू वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस इंडिया में किसने स्टार्ट करी है, ये करी है अमेजॉन ने, ठीक है। अरे भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बैकग्राउंड में तो बहुत सारे आवाजें आ रही हैं, ठीक है। तो अमेजॉन ने लॉन्च किया है इसको। ये सब कहना ही बेकार है कि पढ़ने लिखने से नवाब बनोगे, खेलने कूदने से कबाब बनोगे, इस तरह की जो बकवास होती है वो किसी काम नहीं आती है। हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है, आपको डिसाइड करना है कि आपको खेलने में अच्छा करना है या फिर पढ़ने में अच्छा करना है, दोनों ही ऑप्शन बढ़िया है। अब अपने से खेल वेल नहीं होता तो इधर आ गए, ठीक है, आपसे अगर खेलने में होता तो खेलने में चले जाइए। हाँ, तो सर्विस का नाम क्या है, अमेजोन। ये है क्या, एक्चुअली अमेजोन ऐप में एक वीडियो सर्विस इन्होंने स्टार्ट करी है। जैसे एक तो इनके पास अमेजोन प्राइम है, बट वो पेड मेंबरशिप वाला है। दूसरा इन्होंने फ्री सर्विस स्टार्ट करी है, जिसमें ये बस आपको ऐड देखने रहेंगे, ऐड के बदले में आपको पूरी कंटेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो एक मिनी टीवी की सर्विस है, अमेजोन ने स्टार्ट करी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, एंडी जैसी इसके सीईओ हैं, कई लोग जैसे कमेंट में बता रहे हैं एंडी जैसी इसके सीईओ हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्योंकि जेफ बेजोस नहीं है, हो सकता है
कोई नादान परिंदे हो जो अभी भी जेफ बेजोस को सीईओ मान रहे हो, तो वो यहां से अवेयर हो जाएं, वो नहीं है। अब कौन है? एंडी जेसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी एक, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन 2020? 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किस कंट्री ने रिसीव करे हैं? इंडिया। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? रेमिटेंसेस का मतलब है कि जैसे इंडिया के कई लोग हैं, आपका यूएसए में है, दुबई में है, कतर में है, वहां से अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं। तो यहां मान लीजिए कोई पर्सन है मुंबई में, जो जिसकी फैमिली मुंबई में रहती है, बट वो जॉब कहां कर रहा है? आपका मान लीजिए दुबई में जॉब कर रहा है, तो दुबई से वो अपने घर पैसा भेजेगा, तो उसी को क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस कहते हैं। फॉरेन करेंसी जब हमारे पास आती है तो इससे हमें फायदा ही होता है। तो रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा हमको मिल गए इंडिया में। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किसको मिले हैं? इंडिया में। क्योंकि पूरी दुनिया में हम फैले हुए हैं, जहां भी जाते हैं तहलका मचा देते हैं, तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भी हम ही कमा के लाके देते हैं दुनिया में। ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक में याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताइए। ये तो आसान से सवाल था कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो यही इंडिया या चाइना। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज इसका वॉशिंगटन। ठीक है। वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है यूएसए में, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है। तो उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं। तो ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो दो नई बॉडीज निकल के आई थी। एक आया था आपका यूएसए, वो एक आया था आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और दूसरा कौन सा आया था? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैसे तो दोनों का बेसिक काम यही था कि जो वर्ल्ड वॉर से टूटी हुई कंट्रीज हो उनको लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि 1945 में ऐसा हो रहा है। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, जितनी भी कंट्रीज थी सब टूट फूट चुकी थी, जो जीती भी थी उनकी भी हालत खस्ता थी। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इसीलिए बनाई गई, इनको लोन दिया जा सके। बट आज के टाइम में मेनली वर्ल्ड बैंक किनको लोन देता है? किसी डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन देता है। जैसे आपकी कंट्री में कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कोई इंडस्ट्री लगनी है, तो इस तरह का जो लोन देगा वो कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। आईएमएफ कब लोन देता है? जब बिल्कुल डूबने की कगार पे कंडीशन आ जाती, कंट्री की ये हालत हो जाती कि बस बैंकरप्ट होने वाला है, कंट्री के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचता, तब हम कहा जाते हैं? आईएमएफ के पास पैसा लेने। तो हम 1991 में गए थे, जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे, तब हम आईएमएफ से पैसा लेके आए थे। उसके बाद हमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ी। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर इज अ मिशन ऑफ विच इज स्पेस एजेंसी? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर JUICE is a mission of which space agency? जाक्सा। अरे जुपिटर है तो जुपिटर की, ये नहीं कि जे से जुपिटर है तो जे से जाक्सा लगा देते हैं। ये भी बहुत तुक्के चलते हैं, जे से जुपिटर, जे से जाक्सा, ये लगा दो। लो भाई, जाक्सा लग रहे हैं। स्पेस एजेंसी पूछ रहे हैं, स्पेस एजेंसी। कुछ सस्पेंस कम कर देता हूं, जाक्सा करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा।
स्विच टू डी। करेक्ट आंसर इज डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जो यूरोपियन यूनियन है उनका अपना खुद का स्पेस एजेंसी है, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनका मिशन है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, इसको जूस भी कह देते हैं। मेन काम क्या रहेगा, जो इसके मून्स हैं, जैसे गैनीमेड है, ठीक है, एक आपका गैलीलियो है, काफी सारे मून्स हैं, अराउंड शायद ऐसे 90 प्लस मून्स हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके मून्स हैं, सबसे बड़ा जो मून है जुपिटर का और पूरे अपने सोलर सिस्टम का, वो सबसे बड़ा मून कौन है, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड का नाम याद रखिएगा, सबसे बड़ा मून है। तो इसके जो मून्स हैं 3-4 स्पेशली, उनपे लाइफ ढूंढना, हैबिटेशन ढूंढना कि कहां पर लाइफ पॉसिबल है, इसी के लिए ये काम करेगा जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जूस नाम है इसका। ठीक है, तो गैनीमेड का नाम याद रखिएगा, ये सबसे लार्जेस्ट मून है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जैसे अर्थ की सैटेलाइट है मून, इसी तरह से जुपिटर की काफी सारी हैं, उनमें से गैनीमेड सबसे बड़ी है, वो पूरे सोलर सिस्टम में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में एआईबी मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, वो किस कंट्री में होगी? लिथुआनिया, ग्रीस, सर्बिया, क्रोशिया। लिथुआनिया, ग्रीस, सर्बिया, क्रोशिया। 2021 में एक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, एआईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वो किस कंट्री में होने वाली है? क्रोशिया लगा रहे हैं आंसर, क्यों क्यों क्या आता है? अभी शायद ठीक है, अभी बताइए ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी चेक कर लीजिए, ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं। गुड टू गो, झक्कास, ऑल राइट। हाँ, तो कहां पर थे हम? कह रहे थे 2021 एआईबी मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस कंट्री में हो रहा है? लिथुआनिया, ग्रीस, सर्बिया, क्रोशिया। चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, सर्बिया। देखिए, दो चीजें, कंफ्यूज नहीं होना, सर्बिया इज अ डिफरेंट कंट्री, साइबेरिया इज डिफरेंट। ठीक है, साइबेरिया आपको रशिया में मिलेगा, सर्बिया कहां मिलेगा? सर्बिया मिलेगा आपको यूरोप में। ठीक है, सर्बिया यूरोप में मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन conferred द इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021? ठीक है, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 ये अवार्ड मिला है किस पर्सन को? रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड। करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20।
एडू मिनिस्टर थे वो, अब नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक, करेक्ट आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक, पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया गया है। ठीक है, खैर मोदी जी को भी तुक्का लगा दो, मोदी जी को तो अवार्ड ही अवार्ड मिलते रहते हैं, तो जरूरी नहीं सारे अवार्ड मिले। एक महर्षि ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है इनके डेडिकेशन के लिए। इन्होंने कुछ लिटरेचर में काम किया था, प्लस अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो इन्हीं के टाइम पे आई थी। ठीक है, अभी रिसेंटली जो आपने पढ़ा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो इन्हीं के टेन्योर में आती है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, इनके अच्छे काम को देखते हुए इनको अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। ठीक है, पर्सन का नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी हो गया, फिर इन्होंने आपका वैदिक साइंसेस को अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करने का ट्राई किया। तो ये सब 2-3 चीजें थी, उन सबको कुल मिला के रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड दे दिया जाता है। अब एजुकेशन मिनिस्टर ये नहीं रहे हैं, ठीक है, पहले थे। अब जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है आपका? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, मिनिस्टर्स के नाम थोड़ा सा याद रखिए। देखिए ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि रटने बैठे धर्मेंद्र प्रधान रटने बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको आप करंट अफेयर्स में बार बार पढ़ते रहेंगे, मिनिस्ट्री का नाम पढ़े, तुरंत एक बार उसके मिनिस्टर का नाम देख लें, तो बार बार इसी तरह का अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब चीजें अपने ही आप याद हो जाती हैं। अलग से इसके लिए कोई नाम याद नहीं करना पड़ता। हाँ, ये रिजाइन कर गया है, रिजाइन तो करना ही पड़ेगा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये सर्बिया वाला मैप इधर आ गया, तो सर्बिया ये देखिए इधर है कुछ आपका यूरोप वाले पोर्शन में। ठीक है, साइबेरिया यहां मिलेगा। हाँ, फ्री में स्टूडेंट्स को पास करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द विमेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन 2021? इटालियन ओपन 2021 का विमेन सिंगल टाइटल किसने देखा? एक मैड्रिड ओपन की हमने बात कर ली, अब हम किसकी बात करें? इटालियन ओपन 2021, इसका विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? Who has won the women's singles title of Italian Open 2021? कैरोलिना प्लिस्कोवा, एशली बार्टे या इगा स्वाइतेक या नाओमी ओसाका? करेक्ट आंसर बताइए। Who has won the women's singles title of Italian Open 2021? हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको। अभी तो फिलहाल ग्रुप पे अपलोड कर ही रहे हैं, इसके अलावा अब हम इसको टेलीग्राम पे कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बार बार पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है ग्रुप पे, उससे बड़ा दिक्कत होता है। तो टेलीग्राम पे एक ही बार में अपलोड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज इगा स्वाइतेक। ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं ये भी बता दीजिए। इगा स्वाइतेक किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? Who has won the women's single title of Italian Open 2021? इगा स्वाइतेक हैं, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? व्हाट्सएप पे तो देखिए भेज ही रहे हैं अभी फिलहाल। पिन आता है, आप टेलीग्राम का नाम पूछिए। मैंने आप लोगों को, आपको तो मैसेज भी करा है, आप देखिएगा टेलीग्राम का लिंक भेजा है, वहां से आप यूज कर लिएगा। व्हाट्सएप में चलिए देखते हैं उसको क्या करना है। अभी तो व्हाट्सएप में भी भेज ही देंगे, बट अब आगे के लिए फिर हमारे पास टेलीग्राम ही ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट, कंट्री कौन सी है? पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल पता है किसी को? पोलैंड की कैपिटल, पोलैंड की कैपिटल क्या होगी? तो विमेन सिंगल टाइटल ऑफ इटालियन ओपन 2021 किसने जीता है? इगा स्वाइतेक ने। कंट्री कौन सा है? पोलैंड है। पोलैंड की मैं पूछ रहा हूं कैपिटल। बढ़िया, सांगिदा जी ने बढ़िया आंसर दिया, कैपिटल इज वॉर्सो।
ठीक है, पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हु हैज बीन नेम्ड एज पीपल्स एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर COP 2026? COP 2026 ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो हमने बात करा था। ये कहां पर होने वाली है? आपका ग्लासगो में। ये लोग क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये COP 1 से स्टार्ट हुआ था, तो इसी में COP 21 जो बहुत फेमस है, जो किसकी बात करता है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। तो इसी से रिलेटेड अब एक COP 26 होने वाला है। ये कहां पर होगा? ग्लासगो, यूके। ठीक है, तो उस COP 26 में किस पर्सन को नेम किया गया है एज द पीपल्स एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज आपका डेविड एटनबोरो। डेविड एटनबोरो एक आर्टिस्ट मान लीजिए, अपना मूवी वूवी बनाते हैं, जो भी नेचर से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री पे इन्होंने काफी काम किया, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं डेविड एटनबोरो। ये क्या करेंगे? ये COP 26 में जाएंगे, वहां पर कंट्रीज को समझाएंगे कि देखो भाई, क्लाइमेट चेंज इज अ इशू, और इसको डील नहीं करा तो आने वाले टाइम में ये जितनी भी हमने इकोनॉमी बनाई है ये सब बह जाएगी, ये सब किसी काम नहीं आने वाली अगर हम क्लाइमेट चेंज से डील नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें कौन बताएगा? डेविड एटनबोरो। ठीक है, किसमें बताएंगे? COP 26। COP 26 याद रखिएगा ग्लासगो में होने वाला है। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। COP 26 कहां पर होने वाला है? ग्लासगो। ग्लासगो कहां पर है? यूके में होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। ताजिद देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं उसका क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23। हु हैज बिकम मिस यूनिवर्स 2020? मिस यूनिवर्स 2020 कौन बना है? बताइए। मिस यूनिवर्स 2020 कौन बना है? एंड्रिया मेसा। हाँ जी, एंड्रिया मेसा। ये कहां से बिलोंग करती हैं? मैक्सिको से। ठीक है, कंट्री भी याद रखिएगा, शी बिलोंग्स फ्रॉम मैक्सिको। अच्छा, मैक्सिको की कैपिटल बता सकते हैं? बताइए, मैक्सिको की कैपिटल। मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की कैपिटल बहुत टफ है, याद ही नहीं होती मैक्सिको की कैपिटल किसी से, बहुत टफ है। क्या नाम है उसका? मैक्सिको सिटी है टफ। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। ठीक है, किसको मिला है? एंड्रिया मेजा को मिला है फ्रॉम, हाँ ये लोग ने करेंसी भी बता दी, बहुत बढ़िया। पीसो, करेंसी क्या है? पीसो। ये पीसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको। लोकेशन देख लेते हैं एक बार मैक्सिको की। तो ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है, ये अमेरिकन एरिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको एक कंट्री मिलेगी इधर, मैक्सिको। ठीक है, ये है आपकी मैक्सिको। तो इससे होता क्या है ना, अगर आप मैप देखते रहते हैं तो एक इमेजिनेशन आपका इंप्रूव होता रहता है, एक आइडिया लगता रहता है कंट्रीज का। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिको में हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस? अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। ठीक है, क्या है ये? बुया का कौन सी लैंग्वेज है? मैक्सिकन है क्या?
सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। सी ऑप्शन लगा रहे हैं ज्यादातर लोग। फॉर्मर डिप्लोमेट प्रीत मोहन सिंह मलिक। बढ़िया, प्रीत मोहन सिंह मलिक इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मर आपका रिटायर्ड आप कह सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है। ये जब आपका 1975 में कश्मीर को मर्ज किया गया इंडिया में, तब ये आपका क्या कहते हैं वहीं पर ऑफिसर अपॉइंटेड थे। तो आपको ये बताना है, सॉरी कश्मीर कह रहा हूँ, सिक्किम। ये जो किताब है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने लिखी है, ये डील करती है कि सिक्किम इंडिया का पार्ट कैसे बना, क्योंकि जब हमें आजादी मिली थी तब सिक्किम हमारे प्रोटेक्टोरेट में आता था, यानी हम सिक्किम को प्रोटेक्ट करते थे। लाइक जैसा भूटान हमारी प्रोटेक्शन में है, उसी तरह से सिक्किम भी होता था। बट सिक्किम कैसे हमारा एक स्टेट बन गया, कैसे हमारा एक पार्ट बन गया, इसकी पूरी कहानी इस किताब में उन्होंने लिखी है। आपको ये बताना है सिक्किम इंडिया का कौन सा स्टेट बना था, कौन से नंबर का स्टेट बना था जब ये स्टेट डिक्लेयर हुआ है, प्लस किस अमेंडमेंट से ये स्टेट बना है। अमेंडमेंट बतानी है और ये कौन से नंबर का स्टेट बना था, बताइए जल्दी से। सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम जब स्टेट बना है तो कौन से नंबर का स्टेट था और कौन सी अमेंडमेंट से स्टेट बना है, बताइए। 2 क्वेश्चन है, सोच समझ के बताइए। सेकेंड। हाँ जी, सिक्किम जब बना था तो 22nd स्टेट था, ठीक है। और ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल की अमेंडमेंट से बना है। कौन सी अमेंडमेंट? 36 अमेंडमेंट 1975। ये 2 चीजें याद रखिएगा रिगार्डिंग सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल वो तो मुझे लगता है याद होगी। सिक्किम की कैपिटल इज गैंगटॉक। नहीं पता तो लिख लीजिए, वैसे पता होनी चाहिए, आसान है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन 2021। ये ओवरऑल ही पूछ रहा है। 2021 में सबसे पहले किसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की? फर्स्ट इंडियन विमेन बताना है, बताइए। गैंग प्लस टॉक। Who has become the first Indian woman to scale Mount Everest in 2021? बताइए। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका लोकल जीके का क्वेश्चन है, लोकल करंट अफेयर्स का। ये गलत नहीं होना चाहिए। आंसर नहीं आ रहे हैं? हाँ अब आ रहे हैं आंसर। गोलू कह रहे हैं ए, आपसा कह रहे हैं ए, जीरो जैन कह रहे हैं ए, बाकी अमन वांगसा सी कह रहे हैं, राजू हागिंग बी कह रहे हैं। 2021 की बात हो रही है। आंशु जामसिंपा अलग हैं। हाँ, करेक्ट आंसर इज आपका ताशी यांगजोंग, ठीक है। 2021 की बात हो रही है। 2021 में सबसे पहले कौन सी इंडियन वुमेन ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की? तो करेक्ट आंसर इज ताशी यांगजोंग। आपको ये बताना है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ताशी यांगजोंग किस स्टेट से बिलोंग करती हैं?
लो भाई, पाए आयदों ने तो गांव का नाम बता दिया, मैं स्टेट पूछ रहा हूँ और गांव के नाम आ जा रहे हैं। तो ल्यूब्रोंग विलेज ऑफ दिरांग, तो स्टेट बताइए। स्टेट तो मुझे लगता है आपको पता चल ही गया होगा। बहुत बढ़िया, अरुणाचल से बिलोंग करती हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहां से बिलोंग करती हैं? अरुणाचल से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ फैक्चुअल ज्यादा थे, कंसेप्चुअल कम थे, तो आज थोड़ा सा हमने जल्दी क्वेश्चन निपटा लिया। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो आपके पास टाइम बच रहा है ना, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम किस में देना है? रिवीजन में देना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अभी आपको फेसबुक पेज पे प्रसाद मिलेगा, वो लेके जाना है, यानी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद अपना जाएं जहां भी जाना है आपको। और उसके अलावा जो आपके पास टाइम बच रहा है, इसमें रिवीजन कर लीजिए, एटलीस्ट इसी का कर लीजिए जो अभी क्वेश्चंस करे, या पिछली पीडीएफ्स का रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि इतना मेक श्योर कर लीजिए कि जितना आप पढ़ के जा रहे हैं, अगर उसमें से सवाल आ जाता है तो वो मेरा नहीं छूटेगा, इतना मेक श्योर कर लीजिए। डिस्पाइट कि आप रैंडमली कुछ भी सोच रहे हैं कि पता नहीं अगर इससे सवाल नहीं आया तो मेरा क्या होगा, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा क्या होगा, सबका सब कुछ हो जाता है, ठीक है। लाइफ सबकी सेट हो जाती है, बस आप में बस हिम्मत नहीं हारनी है। उसके अलावा रिवीजन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि दूसरा जगह परेशान हो, दूसरी जगह एफर्ट मारे, उससे बेटर है जो चीज आपके पास अवेलेबल है पहले उसी में पक्के हो जाइए। और ये क्या कम मटेरियल है, ये भी आपका एक अच्छा खासा मटेरियल डेवलप हो रहा है, तो इनका रिवीजन अच्छे से मेंटेन करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू।